दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। माह रमज़ान आ जाए तो रोज़े का क्या हुक्म होगा, रोज़ा कैसे रखेंगे। दवा के ज़रिए हैज़ को रोकना, पीरियड्स को, मेंसेस को रोकना, ये तिब्बी नुक्ता नज़र से सख्त नुकसानदेह है। मैं सहरी करने के लिए उठा और पता चला कि गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अब पहले गुस्ल करे या पहले सहरी करे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असल जवाब लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अब ऐसे ममालिक में अगर माह रमज़ान आ जाए तो रोज़े का क्या हुक्म होगा, रोज़ा कैसे रखेंगे, नमाज़ों के औकात का क्या करेंगे, सहरी और इफ्तारी के औकात का तयन कैसे किया जाएगा। देखें, ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि उन कंट्रीज़ के करीब के जो ममालिक हैं, उन ममालिक के जो सहरी और इफ्तारी के औकात हैं वो फॉलो किए जाएंगे और रोज़ा बहरहाल रखा जाएगा, क्योंकि इन ममालिक में भी माह रमज़ान आ रहा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म है, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, जो तुम में से रमज़ान का महीना पाए तो वो इसके रोज़े रखे। अब चूँकि ये रमज़ान का महीना तो पा रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि रात और दिन में औकात का तयन मुश्किल है। 6 महीने दिन चल रहा है या 6 महीने रात चल रही है, सहरी इफ्तारी में दुश्वारी है। लेकिन माह रमज़ान तो आया। अब हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि अपने करीबी मालिक जो इनके करीब की कंट्रीज़ हैं, उनमें जो सहरी इफ्तारी के औकात हैं, उन औकात के हिसाब से रमज़ान शरीफ के रोज़े रखेंगे। यानी रोज़े कदा करने की इजाज़त नहीं है। माह रमज़ान का बहरहाल प्रोटोकॉल है और रमज़ान के रोज़े भी बहरहाल रखे जाएंगे। औकात का तयन करीबी मालिक के हिसाब से कर लें, और ऐसी नमाज़ों के औकात का तयन भी करीबी मालिक के हिसाब से किया जाएगा। सफ़र में रोज़ा छोड़ने की रुख्सत शरीयत ने जब दी थी, उस ज़माने में सफ़र बहुत दुश्वार होता था, बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला सफ़र होता था। जबकि हम आजकल देखते हैं कि आजकल सफ़र बहुत आसान है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, और उस तरह की मशक्क़त नहीं है जैसी मशक्क़त उस ज़माने में होती थी। तो क्या आज भी वो रुख्सत बरकरार है? आज के इन आसान सफ़रों में, इन सहूलियात वाले सफ़रों में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इसमें भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है या अब वो इजाज़त ख़त्म हो गई है, रोज़ा बहरहाल रखना है? देखें, सफ़र होता है, चूँकि सफ़र में रोज़ा छोड़ने की रुख्सत नस्से कतई से साबित है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तो जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र में हो, हालत सफ़र में हो, तो वो दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। ये सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ने की रुख्सत खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस्से सरी से साबित है, नस्से कतई से साबित है। तो ये क़यामत तक के लिए सफ़र जितना भी आसान हो जाए, जिस सफ़र में शरीयत ने रुख्सत दी है, बहरहाल वो रुख्सत मौजूद रहेगी, उस रुख्सत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे आपकी मर्ज़ी है कि रोज़ा रखना चाहें या छोड़ना चाहें, ये इजाज़त तो ऑप्शनल है, ये रुख्सत है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको मजबूर कर दिया गया कि रोज़े सफ़र में आप रोज़ा रख ही नहीं सकते, बल्कि खुद आगे फरमाया भी गया, वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो तो तुम्हारा रोज़ा रखना ज़्यादा अच्छा है। यानी रोज़ा रखना जो है इसे प्रेफर किया गया है, लेकिन छोड़ने की रुख्सत दी गई है हालत सफ़र में। तो हालत सफ़र में आज भी कोई रोज़ा छोड़ना चाहे तो रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है, जबकि बाद में उसकी कदा करेगा। और अगर जो रोज़ा रखना चाहता है तो उसको भी खुद पसंद किया गया है कि रोज़ा रखना चाहता है, आसानी है उसे, तो रोज़ा रख ले। और सफ़र से मुराद जो है वो शरी सफ़र है, यानी तकरीबन 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर्स का सफ़र हो, उस सफ़र के अंदर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत मौजूद है। और ये वो सफ़र हो कि जिसमें रोज़ा रखने का जो वक्त है, सहरी वाला जो वक्त है, ये वक्त आ रहा हो सफ़र में, रोज़ा का जब इब्तिदा होती है वो सफ़र में आ रहा हो, तो रोज़ा छोड़ने की रुख्सत होगी। ख़वातीन के शरई उज़्र के अय्याम होते हैं, अगर वो दवा के ज़रिए रोक लें तो अब ऐसी सूरत में रोज़े का क्या हुक्म होगा, रोज़ा रख सकती हैं या नहीं, और ऐसा करना कैसा है? तो देखिए, अव्वल तो ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह दवा के ज़रिए हैज़ को रोकना, पीरियड्स को, मेंसेस को रोकना, ये तिब्बी नुक्ता नज़र से सख्त नुकसानदेह है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्मफुल है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। शरीयत ने आपको रुख्सत दी है, आप बाद में जो है वो रोज़े की कदा कर लें, ऐसा ना करें। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने ऐसा कर लिया तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा रख सकती है या नहीं? तो देखिए, अगर उसे ताकत हो, रोज़ा पूरा करने की कुव्वत हो, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखना ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब हो जाएगा, फ़र्ज़ हो जाएगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। किसी ने हैज़ रोक लिया है, पीरियड्स रोक लिए हैं दवा के ज़रिए, तुलुए फ़जर से पहले पहले पीरियड्स रुक गए हैं और अब बदन में इतनी कुव्वत और ताकत है कि रोज़ा ईज़िली पूरा किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा, अब रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। अगर कोई रमज़ान की रात में सहरी करने के लिए उठा और पता चला कि गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अब पहले गुस्ल करे या पहले सहरी करे।
تو اس صورت میں اگر اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے بآسانی سحری کی جا سکتی ہے تو پہلے غسل کر لے پھر سحری کر لے، اور اگر جو ہے وہ سحری کا وقت کم رہ گیا ہے تو پھر پہلے سحری کر لے اور پھر غسل کر لے، لیکن غسل میں اتنی زیادہ تاخیر نہ کرے کہ فجر کی نماز قضا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، کیونکہ اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ جائز نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل آئے اور حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون نکلا اور حلق میں چلا گیا اور ذائقہ محسوس ہوا، مزہ محسوس ہوا خون کا حلق میں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر حلق میں مزہ محسوس نہیں ہوا تو اب یہ دیکھیں گے کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے۔ اگر خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خون غالب نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے تھوک پر غالب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تھوک پھینکیں گے یعنی اسپٹ کریں گے، اسے دیکھیں گے، اگر تھوک کا رنگ سرخی مائل ہو تو ایسی صورت میں خون تھوک پر غالب ہے، اور اگر تھوک کا رنگ سرخی مائل نہیں ہے تو پھر خون مغلوب ہے۔ خون مغلوب ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ خون اگر غالب ہے تو روزہ ٹوٹ گیا جبکہ ذائقہ محسوس نہ ہوا ہو۔ ذائقہ محسوس ہو جائے تو پھر خون مغلوب ہو یا غالب ہو، بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا، باڈی سپرے لگانا یا ایسے کمرے میں جانا جہاں روم سپرے کیا ہوا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ روزے کی حالت میں پرفیوم لگا سکتے ہیں، باڈی سپرے بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح ایسے کمرے میں بھی جا سکتے ہیں کہ جہاں روم سپرے کیا گیا ہو، یا بیٹھے ہیں اور حاجت محسوس ہوئی اور کمرے میں سپرے کیا، روم سپرے کیا، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں کوئی بھی چیز اندر نہیں جا رہی، صرف ہوا اندر جاتی ہے۔ ہوا کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ ہوا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس ہوا کے اندر خوشبو ملی ہوئی ہے، تو جیسے خوشبو کوئی سونگے بھی، خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو خوشبو لگانے سے بھی روزہ بدرجہ اولا نہیں ٹوٹتا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہاں پرفیوم کی، باڈی سپرے کی، روم سپرے کی یا عطر کی بات ہو رہی ہے، اگربتی یا لوبان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگربتی یا لوبان ویسے جل رہی ہے تو روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر اگربتی یا لوبان جل رہا ہے اور کسی نے ناک قریب کر کے سونگا اور اس کے ذریعے اندر دھواں اندر چلا گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔